हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। आप देखो एक्सरसाइज 7.2 का हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस। यानी 4 वर्टिसेस दे रखी है हमें, और यानी कि रोम्बस बोल रखा है एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस की सारी वर्टिसेस दे रखी है। तो देखो हिंट भी दे रखा है, हिंट क्या दे रखा है उन्होंने, चलो पहले रोम्बस बना देते हैं कि रोम्बस कैसे बनता है। ठीक है, ये तुम्हारा रोम्बस हो गया। मान लो ये वाला जो है वो ए है, ठीक है, ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये वाला डी है। ठीक है, तो इसके ए के दो कोऑर्डिनेट्स देख दो कितने हैं, 3 और 0, बी के कितने हैं 4 और 5, सी के हैं हमारे -1 और 4, और इसके हैं -2 और -1। ठीक है, अब देखो हिंट में दे रखा है अगर तुम्हें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो तुमने क्या करना पड़ेगा, 1/2 और डायगोनल का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब होता है कि D1 और D2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, इट्स डायगोनल। अब देखो ये वाला जो है ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। ठीक है, तो एक को D1 बोल देते हैं और एक को D2 बोल देते हैं। ठीक है, तो D1 जो है वो हमारा किसका डिस्टेंस है, A से C तक का। तो लेट कर लेते हैं हम क्या, लेट D1 इज द डायगोनल और उसको हमने किसको लिया है, हम इसको लिखते हैं, हाँ ठीक है, D1 इज डायगोनल ऑफ रोम्बस, और D1 जो है वो हमने किसकी जगह लिया है, A से C की जगह। ठीक है, A से C की जगह। अब लेट करते हैं D2 एक डायगोनल है, वो रोम्बस का डायगोनल है ऑफ रोम्बस, और जो D2 है वो किसकी जगह लिया है हमने, A से B तक के, B से D तक के डिस्टेंस को। ठीक है, BD डिस्टेंस को लिया है और AC डिस्टेंस को हमने D1 लिया है। ठीक है, तो अब देखो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे AC में, तो D1 निकाल देते हैं। ठीक है, तो वी फाइंड DC डिस्टेंस, DC D से C तक का डिस्टेंस निकालते हैं, नहीं A से C तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो A से C तक का डिस्टेंस निकालने के लिए इसको हमने D1 मान रखा है, AC को हमने क्या मान रखा है, D1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर, x2 - x1 ये 2 है का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो A से C में चलते हैं, A से C में चलते हैं, तो देखो यहाँ पे जो -1 है और 3 है, ये वाली हमने वैल्यू लेनी है पहले, -1 और फिर ये माइनस का साइन और 3, यानी x2 की जो वैल्यू है ये x2 है हमारे लिए, x2 ये है, x1 ये है। अब देखो y2 और y1 की वैल्यू देख लेते हैं, तो y2 हमारा ये वाला हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा हमारा 0, तो 4 - 0 की स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो नंबर तो प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन जो आएगा बड़े नंबर का, यानी 3 का साइन आएगा। 4 में से 0 गया तो 4 ही आ गया, 4 की स्क्वायर हो गई हमारी 16, इसका स्क्वायर हो गया 16, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, यहाँ पे भी 16 आ गया, तो ये आ गया हमारा कितना 32। 32 के देखो फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, तो ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जिसका पेयर बन जाता है उसको एक बार बाहर लिखते हैं, ये दोनों 2 बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ इसमें से सिर्फ एक ही 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से सिर्फ एक ही 2 बाहर आएगा, इसका पेयर नहीं बना तो इसको अंदर लिख देंगे, तो 4√2 आ गया। अब D2 की वैल्यू देख लेते हैं, D2 में देखो क्या निकालना है हमने, फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है। अब देखो क्या करना है, x2 D
D2 में हमने ये वाला लिया है, ठीक है, B से D तक में, B से D तक में देखो ये तो x2 की वैल्यू हो गई और ये x1 की वैल्यू हो गई, -2 और 4, -2 और फिर 4, y2 की वैल्यू देखो और y1 की देखो, -1 और 5, -1 और 5। अब देखो इसमें क्या करना है, माइनस माइनस का साइन क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 2 और 4 6 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस के। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 5 हो गया 6, साइन आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 और 36, तो ये हो जाएगा हमारा 72। 72 के फैक्टर कर देते हैं यहाँ पे, 36, 18, 9, ठीक है, 18, 9 और यहाँ पे 3 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। देखो पेयर इसके बन गए और इसके बन गए, यानी एक 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया। एक 2 के पेयर नहीं बने तो उसको अंदर ही लिख दिया हमने, ठीक है। तो 6√2 इसका D2 हो गया, ठीक है। देखो ये D1 और D2 की वैल्यू आ गई। अब हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को दोबारा लिख लेना तुम, ठीक है। तो ले मैं लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ से तुमने इसके बाद करना है, यहाँ से। तो देखो क्या करना है, हमने लिखना है इसके बाद कि एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है। डायगोनल का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यानी D1 और D2 को हमने लिखना है और उनको करना है मल्टीप्लाई। तो 1/2, अब D1 की वैल्यू देखो कितनी आई है हमारी, 4√2 और ये होता है 6√2, ठीक है। अब देखो जो मल्टीप्लाई होगा ये नंबर होगा, जो अंडर रूट के बाहर नंबर है ना आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई √2 √2 और √2 पहले लिख देता हूँ मैं। इसका हम बताते हैं 9th क्लास में ये था कि √2 को जब √2 से या देखो √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है और √4 मल्टीप्लाई √4 4 होता है। यानी √ की अगर सेम वैल्यू हो तो उसमें से √ हट जाता है और एक बार लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सेम वैल्यू है, √ हट जाएगा लेकिन आएगा सिर्फ 2, ये नहीं है 2 2 4 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे देखो कितना है 24, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दो तो हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये 24 इसका हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ गया है।